औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके और आज़ाद कश्मीर के जितने भी मर्द हजरात हैं उनके नाम करती हूँ। और मैं उन मर्दों से कुछ सवालात भी करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, उनसे बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये होता है कि औरत को बड़ी कहा जाता है कि हमारे मज़हब ने औरत को कहा है कि दुपट्टा सर पे रखो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, किसी के साथ बात मत करो, बाहर जाके काम करने पे एतराज़ होता है, उनके बोलने पे एतराज़ होता है कि ये औरत है, ये कैसे बोल सकती है, ये क्यों बोलती है। तरह तरह की बातें हमें बचपन से सिखाई पढ़ाई जाती हैं। और लेकिन जो हमारे माशरे के कुछ मर्द जो हैं, उनका ये होता है कि वो जो उनकी गैरत, जो उनकी इज्जत है, वो सिर्फ उनकी पता नहीं क्यों उनकी अपनी चार दीवारी के अंदर महदूद होती है। क्योंकि उनको औरत जो है वो सिर्फ अपने घर की औरतें जो है वो उनको औरत लगती है। और उनको लगता है कि जो ये औरत है जो इस चार दीवारी के अंदर है, जिसके साथ मैं रहता हूँ, मुझे सिर्फ इसकी इज्जत करनी है, मुझे सिर्फ इसका एहतराम करना है। बाकी जो बाहर की हैं वो इंसान नहीं है, वो एक गोश्त पोश्त का जिस्म है और वो उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनके उनके लिए मेरा एहतराम करना फ़र्ज़ नहीं है, मुझ में फ़र्ज़ नहीं है। तो ये वीडियो मैं उनके नाम करती हूँ। और ऐसा ही एक दिल खराश मंजर जो है वो आज़ाद कश्मीर में देखने में आया है और मुझे सुनने में आया है कि हमारी एक आज़ाद कश्मीर की बहन जिनका ताल्लुक चकार के नवाही गांव से है, सूफिया बीबी उनका नाम है, और उनको उठाकर जंगल में ले जाया गया और चार दरिंदों ने, जिनमें मैन जो कल्प्रेट हैं वो जिनका नाम नईम खान है, वो हैं, और चार दरिंदों ने उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। वो घर वापस आती हैं और घर आते ही अपने हस्बैंड से अपनी वो शिकायत करती हैं कि मेरे साथ ये हुआ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ। लेकिन उसका हस्बैंड एक गरीब दूध बेचने वाला, वो क्या इतनी बड़ी ताकतों से लड़ेगा, क्योंकि ये जो साहब हैं इनका ताल्लुक खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर की फैमिली से है। और उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर के नवाही जो गांव है, उनका अपना हलका है ये, उससे उनका ताल्लुक है और अपने रिश्तेदार हैं उनके। तो उनके खिलाफ एक गरीब दूध वाला वो क्या अपनी बीवी को इंसाफ दिलाएगा। तो वो बीवी को आजकल करता रहा, जहां तक कि 31 मार्च 2017 को उस खातून के साथ रेप होता है। और उसके बाद वो खातून जो है मजबूर हो जाती है, क्योंकि शोहर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, उसको धमकाया जा रहा है, तो वो जहर खा लेती हैं। सूफिया बीबी जो कि 4 महीने की हामला होती हैं, उनको CMH लेके जाया जाता है, और जहां पर डॉक्टर ये बताते हैं कि उनका बच्चा जो है वो दम तोड़ चुका है। ये एक रेप ही नहीं, ये एक कत्ल भी है। और ये कत्ल जो है उसमें जो मुल्ज़िमान शामिल हैं उनमें से एक को ही गिरफ्तार किया गया और उसके ख़िलाफ़ सारी दफ़ात भी नहीं लगाई गई, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी और रेप, 4 किस्म के इनके ख़िलाफ़ केसेस बनते थे। लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसमें हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पैसा बोलता है, दूसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये कसूर हम लोगों का होता है, जो कि हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि उसके अहल नहीं होते। हम वो लोग हमारे ऊपर काबिज होते हैं जो लोग अहल नहीं होते। ना पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाती है, उनको ये एहसास नहीं होता, आज किसी की बेटी कल मेरी बेटी, आज किसी की माँ कल मेरी माँ, आज किसी की बीवी कल मेरी बीवी, कल किसी की बहन परसों मेरी बहन। तो ये अल्लाह, ये दुनिया जो है मुकाफाते अमल है। अगर हर इंसान अपने आने वाले कल पे, आने वाले दिनों पे नज़र रखे, तो किसी की हिम्मत ना हो किसी की तरफ आंख उठा के देखने की भी। वो औरत आज सूफिया बीबी अपने शोहर के साथ, जो कि दोनों अब कहते हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं दिया गया तो हम दोनों एक अपने ऊपर तेल छिड़क कर खुदसोजी कर लेंगे।
तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर होगा, जो कि एक गरीब दूध वाले को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे नहीं आ सकता। बिजली के लिए, पानी के लिए, पता नहीं सड़कों के लिए, पता नहीं आप लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि एक औरत जो इंसाफ के लिए, जिसने अपना बच्चा खोया है, जिसने अपनी इज्जत खोई है, वो उसको आप इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग सड़कों पर आए, आप लोग उसके लिए उसको मदद करें, लेकिन नहीं। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर से कहना चाहती हूँ कि सर, अगर आज ये खातून, अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो एक तो इंसाफ के ऊपर से एक यकीन उठ जाएगा, दूसरा ये एक रीत बन जाएगी। आज अगर एक छूट गया, आज उनको पैसों के लिए दबाव डाला जाता है कि हम आपको पैसे देते हैं तो आप ये केस दबा दो, आप ये केस खत्म कर दो। अगर आज एक ये मुजरिम छूट गए, ये चारों, क्योंकि ये आपकी फैमिली से भी इनका ताल्लुक है, अगर ये चारों मुजरिम छूट जाते हैं तो ये आपके जो आपके अपना एक किरदार है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर हैं आप, तो आपके ऊपर भी दाग छोड़ के जाएगा। इंसाफ के ऊपर से लोगों का यकीन उठ जाएगा। उसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में किसी माँ बहन की इज्जत महफूज नहीं होगी। फिर कोई गुंडा, कोई दहशतगर्द उठ के हमारी माँ बहनों की, किसी भी माँ बहन की इज्जत के ऊपर हाथ डालेगा और उसके बाद उसको पैसे दे के कहेगा कि मामला रफा दफा करो। क्या एक औरत की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि चंद कागज के टुकड़े जो है उस औरत की इज्जत को खरीद सकें? आप उनकी फैमिली पे दबाव डाला जा रहा है कि आप इन चीजों का नोटिस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपने फैमिली के नहीं हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हजरत उमर फारूक का कॉल है कि अगर दरिया फरात के किनारे पर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाता है तो उसका जवाब दे भी उमर है। तो आप एक औरत जिसने अपना बच्चा भी खोया, जिसका कत्ल हुआ, जिसके बच्चे का कत्ल हुआ, उसको जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, तो उसके ऊपर आप जो है आप उसको इंसाफ नहीं दिला सकेंगे तो क़यामत के दिन आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और आई एम सॉरी टू से सर, अगर आपने आज इस औरत को इंसाफ नहीं दिलवाया तो आपका कोई भी राइट नहीं बनता कि आप कल को आए यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में, कहीं और किसी और पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में आप जाके कश्मीर को रिप्रेजेंट करें और वहां पे कहें कि जम्मू कश्मीर में वहां पे हमारी माओ बहनों के साथ ज्यादती की जाती है। जब आप खुद एक आजाद कश्मीर, आजाद का लफ्ज आपके साथ लगा हुआ है, जब आप खुद पावर में होते हुए एक बहन, एक बेटी, एक बीवी को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, तो एक मां को इंसाफ नहीं दिलवा सकते जिसका बच्चा उसे छीना गया, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि कल आके आप यहां पर कश्मीर को रिप्रेजेंट करें। और मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं करने दूंगी। सबसे पहले मैं आपके खिलाफ खड़ी होंगी। और दूसरी बात कि अगर आपने इसको इंसाफ नहीं दिलवाया तो हम यहाँ पे पूरे यूरोप में जितने भी कश्मीरी हैं, हम आपका बाइकआउट करेंगे और हम इस लड़की के लिए, इस खातून के लिए हम यहाँ पर केस लड़ेंगे। और हम अभी नहीं चाहते कि ये मैटर जो है यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में जो है जाए। हम उससे पहले आपको कहते हैं कि ये मामला सॉल्व किया जाए, अदरवाइज मैं इसको खुद लीड करूंगी और मैं इसको इंटरनेशनल मीडिया तक लेके जाऊंगी। और जब तक उन मुजरिमों को सजा नहीं दी जाएगी तब तक जो है मैं चुप करके नहीं बैठूंगी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आपके जो एरिया के जो लोग हैं वो इस फैमिली को डरा धमका रहे हैं, इनको आज़ाद कश्मीर वहां से, इनके गांव से निकाल दिया गया, इनके घर से निकाल दिया गया, इनको इनकी पूरी फैमिली को वहां से निकाल दिया गया है और ये आज़ाद कश्मीर में भटक रहे हैं, सॉरी मुजफ्फराबाद में भटक रहे हैं। इनको रहने की जगह दी जाए और इनको फुल प्रोटेक्शन दी जाए। अगर इनको कुछ भी होता है तो ये आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर पूरा केस बनता है और हम इसको इंटरनेशनली हम इसको देखेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे। और उम्मीद करती हूं कि आज आप अपना फर्ज निभाएंगे, जो आपका फर्ज बनता है, जिसके लिए आपको वोट दिए गए हैं। ये नहीं कि जिनको वहां पे जेल के अंदर जिनको सजा मिलनी चाहिए, जिनको मुजरिमों की तरह रखा जाना चाहिए, उनको बेड, बिस्तर और उनको हर तरह की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ये एक कत्ल का केस है, उनको दफा 302 के तहत इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए जो किसी औरत की इज्जत के ऊपर हाथ डाले। मैं उस मत से मैं उसके ऊपर लानत भेजती हूं जो किसी औरत के ऊपर, अपने घर में मां, बहन, बेटी होते हुए किसी की औरत के ऊपर जो है गंदी निगाह रखता है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप जो है इस बहन को, ये आपकी बहन है, ये आपकी बेटी है, आप इसको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।